नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसे लेकर आपके जहन में भी कई सवाल होंगे क्योंकि खतरा देश में लगातार बढ़ रहा है। लगातार आप खबरें भी सुन रहे हैं इसे लेकर। 8 राज्यों में अब तक केसेस सामने आ चुके हैं और कम से कम 3 राज्यों को केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। फिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा जानलेवा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पैनल पर खास मेहमान मौजूद होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे। उनसे हम इस वेरिएंट को लेकर और तस्वीर को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अल्फा, फिर डेल्टा और अब डेल्टा प्लस। देश कोरोना के कम होते केस से मिलती राहत को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर डर का घेरा घना कर दिया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा खतरनाक बदलाव आया कि इसने देश को फिर आशंकित कर दिया है। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस के केस आ चुके हैं और एक मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ के वेरिएंट गांव तक पहुंच बना चुके हैं। इसके अलावा केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पहले ये जानिए कि आखिर डेल्टा प्लस क्यों इस कदर चिंता की वजह बना है और कैसे ये जान का दुश्मन बन गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देश में डेल्टा प्लस के अब तक 40 केस सामने आए हैं और इसमें से अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसों की तादाद 21 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुका है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। कुल मिलाकर कोरोना से बंदिशों के खुलने के दौर में डेल्टा प्लस ने फिर से मुश्किल दौर के संकेत देना शुरू कर दिया है। जरूरत संभल कर रहने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। महाराष्ट्र कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ एक तरफ डेल्टा प्लस की जद में एक के बाद एक शहर आते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना केसेस की साप्ताहिक ग्रोथ भी चिंता बढ़ा रही है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा और सबसे घातक तरीके से झेलने वाले महाराष्ट्र का लगता है इस जानलेवा बीमारी से पीछा जल्दी छूटता नहीं दिखता। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से भी महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य के 5 जिले में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे में 1-1 केस आ चुके हैं। हाल ये है कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार नए प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है।
now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta Plus variant should be monitored very closely. That means the detailed information about the index cases should be collected and should be kept for study. मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ाई है। यहाँ अब तक इस खतरनाक वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। 2 महिलाओं में डेल्टा प्लस का संक्रमण पाया गया। इनमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला में इसका असर ज्यादा नहीं दिखा। उज्जैन में डेल्टा प्लस का पहला केस ऋषिनगर में सामने आया। 17 मई को एक महिला इस वायरस की चपेट में आई और 5वें दिन ही उसकी मौत हो गई। दूसरा केस 18 मई को घटिया में मिला। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एजेंसियों की डेल्टा प्लस के फैलाव पर नजर है, लेकिन जिस तरीके से 8 राज्यों में केस अब तक सामने आ चुके हैं, उससे लगता है कि पूरे देश को इस वेरिएंट को लेकर संभल जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।